हर इंसान को अपनी आज़ादी होनी चाहिए। लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको जो भी करना चाहें। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए सही नहीं है नशा और आप छोड़ दो, आपकी बॉडी सही रहेगी, आप ठीक हो जाओगे, तो वो मेरे लिए सही चीज़ है ना। आजकल 14 से 20 साल की लड़कियां जो कुछ अफेयर है, तो उनमें सारी लड़कियां ही नहीं गलत है, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ गलत, कुछ कारणों के वजह से सारी लड़कियां को नहीं बोल सकते। के टाइम में जो पैसा है वो सबसे बड़ी पारदर्शी कर रहे हैं, कोई चीज को पारदर्शी कर रहे हैं, उसमें से परखना तो जनता को है। और मैं यही कहूँगी कि जल्दी मैरिज करना ये कोई मतलब सही बात नहीं है। वो अपनी मर्जी से शादी करेगी, जब उसका मन होगा, प्रिपेयर होगी उस चीज़ के लिए, तो शादी करेगी। बात मजहब की जब आ जाती है तो अपने मजहब के हिसाब में हिंदू हूँ तो मैं उनको सही कहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आजकल देश में बहुत बाबा बाबा हो रहा है। बाबा इसलिए क्योंकि बाबा का विरोध हो रहा है, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, इनके खूब विरोध हो रहे हैं इनके एक बयान की वजह से। एक और बयान इनके पलटवार में आया है अनिरुद्धाचार्य के तरफ से। उन्होंने कहा है कि ये जो मीडिया वाले हैं ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका गुटखा का ऐड चलता है, तमाम तरह के नशीले पदार्थ का काम चलता है। और मैं हूँ, चाहे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने ये सब चीज करके युवाओं को सही रास्ते पर लाया है। इस वजह से उनका कारोबार नहीं चल रहा है। अगर इनको विरोध करना होता है तो ये गौहत्या पर विरोध क्यों नहीं करते हैं? अगर इनको विरोध करना होता है तो ये बाकी नशीली पदार्थ पर विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमारे जैसे लोगों पर विरोध करते हैं? क्योंकि इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। तो आज मैं सीपी में मौजूद हूँ, कनॉट प्लेस में, दिल्ली में। हम यहाँ जनता की राय लेंगे कि कहाँ तक उनकी बात सही है। हम लोगों से राय लेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? राकेश। सर, अनिरुद्धाचार्य और बाबा जो है प्रेमानंद जी महाराज, वो आजकल बहुत अपने बयान को लेकर विवाद में चल रहे हैं। तो अभी अनिरुद्धाचार्य ने बोला कि जो गुटखा है, जो नशीली चीज है या गौ हत्या है, इस पर कोई क्यों नहीं विरोध करता है? क्यों हमारे जैसे जो हम सही रास्ता दिखाते हैं युवाओं पर, हम पर क्यों लोग विरोध करते हैं? ये टीवी चैनल वाले, ये मीडिया वाले अपना धंधा चला रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? उनको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटखे से परेशान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो वो वही टॉपिक उठाएंगे जिससे उनको वो मिले, अपना उनको फेमस मिले या उनको उसका वो टीआरपी मिले, जो मिले, इसलिए है वो। बाकी वो सिर्फ वही टॉपिक उठाएंगे जिससे उनको टीआरपी मिलेगा। आपको लग रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा या जो कहते हैं युवाओं के लिए, या अनिरुद्धाचार्य जो कहते हैं युवाओं के लिए, सही कहते हैं या फिर सही है? पर उनको बाकी वो बहुत सारे विषय हैं देश में, उससे गंभीर विषय हैं, उनको भी उठाना चाहिए। ये नहीं एक बेकार के विषय को उठा के अपना टीआरपी बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उन्होंने लड़कियों के लिए बयान दिया था, जिसके बाद से बहुत बवाल शुरू हुआ कि लड़कियों के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। और अक्सर वो बयान जो विवाद में रहते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। आपको क्या लगता है इन बाबाओं को थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा वो पढ़ लिख लें? हर इंसान को अपनी आज़ादी होनी चाहिए। लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको जो भी करना चाहें, उनको रोकना नहीं चाहिए। अब सब समझदार हैं। पहले जन नहीं था कि कम पढ़े लिखे थे, नॉट ऑल एजुकेटेड, सो उनको अरुणाचार्य से उनका उतने दिमाग उतने हैं, कोई बात नहीं। तो उनको किसी बात को मैं टोकूं, मैं उसको करूं, या मेरे फैमिली में बच्चे हैं तो मैं उनको वो नहीं होना चाहिए। जो करना चाहते हैं उनको दिमाग है, वक्त के साथ बदलना चाहिए, और वो नहीं बदलेंगे तो फिर वक्त बदल लेगा उनको। देखो जी, बात ऐसी है, जो नशे का एक टॉपिक है ना, नशा हर चीज़ अलग अलग तरीके से है। अब नशा कोई अनलिमिटेड कर रहा है, तो अगर उसका किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है, मान लो मैं कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी पे उसका इफेक्ट हो रहा है ना, तो मैं नहीं, मेरे को एक उसकी आदत हो गई है, मैं नशा कर रहा हूँ फिर भी, क्योंकि मेरी बॉडी को नीड हो गई है नशे की। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए सही नहीं है नशा और आप छोड़ दो, आपकी बॉडी सही रहेगी, आप ठीक हो जाओगे, तो वो मेरे लिए सही चीज़ है ना। लेकिन मतलब मैं अपने शरीर को सही कर लूँगा एक नशा छोड़ के। और एक बंदा कर रहा है कोई इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, उसकी सबकी नशे के बारे में अलग अलग परसेप्शन है। तो मेरा मानना ये है, जो भी कोई नशे का विरोध कर रहा है या उसके बारे में कह रहा है कि भी नशा नहीं करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जो आजकल के समाज में जो हो रही हैं बातें हो रही हैं, या कुछ भी कोई लोग पी के कहीं पड़े हैं कि कुछ भी हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि भी नशा नहीं करना चाहिए। नहीं, तो अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि ये जो मीडिया चैनल वाले हैं ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और जो है हमारा विरोध करवा रहे हैं। ये ऐड तो सारे लेते हैं, गुटखा के ऐड लेते हैं, नशीले चीज़ों के ऐड लेते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन हम अब बाबाओं का विरोध करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखो जी, जो आप जिस बाबे की बात कर रहे हो ना, मैंने उनका तो सुना नहीं है कि क्या चल रहा है उनका, ना मेरे को उनकी जानकारी है। लेकिन मैं तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि वो जो ऐड कर रहे हैं ना, गुटखे की ऐड कर रहे हैं, वो खुद थोड़ी खा रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, पैसे के लिए ऐड कर रहे हैं। आज के टाइम में जो पैसा है वो सबसे बड़ी आदमी की नीड है। उनको पैसा मिल रहा है, वो ऐड कर रहे हैं, वो खुद गुटखा थोड़ी खा रहा है। कौन खा रहा है गुटखा? अच्छा, आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य ने ये कहा था कि आजकल लड़कियां जो है इसलिए कैरेक्टर उनका खराब हो रहा है क्योंकि उनकी शादी 14-15 साल की उम्र में नहीं हो रही है। लड़कियों की शादी 14-15 साल की उम्र में हो जानी चाहिए तो उनका कैरेक्टर बच जाएगा, ये उनका बयान था। नहीं, ये तो देखो, ये तो बात कोई सही नहीं है कि अगर 13-14 साल में शादी कर दें तो करेक्टर बच जाएगा। इस पे तो करेक्टर का तो कोई इसमें मतलब बात नहीं है। वो तो एक डिपेंड करता है, एक मतलब मेच्योर एज में ही शादी जरूरी है, क्योंकि उस लड़की को भी नहीं पता, 13-14 साल के बच्चे को क्या पता है कि भाई उसको जीना चाहिए 20-22-25 साल तक। जब तक उसका ना मन करे तो शादी का तो कोई इससे इशू नहीं है। वो अपनी मर्जी से शादी करेगी, जब उसका मन होगा, प्रिपेयर होगी उस चीज़ के लिए तो शादी करेगी। देखो ऐसा है कि उनकी कुछ बातें तो सही है, मतलब जब जैसे मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ और गांव से जुड़ा हुआ, तो उनकी कुछ बातें सही है। पहले ऐसा होता था कि गांव में 14 से 20 साल की लड़की का शादी वगैरह कर देते थे तो इसलिए अपना घर बसा लेती थी। आजकल 14 से 20 साल की लड़कियां जो कुछ अफेयर है, वो उनमें सारी लड़कियां ही नहीं गलत है, कुछ अच्छी भी हैं। कुछ गलत, कुछ कारणों के वजह से सारी लड़कियां को नहीं बोल सकते, पर कुछ है ऐसी जो गलत कर रही है। और उनमें लड़कियां भी है, लड़के भी हैं, कुछ लड़के भी गलत हैं, कुछ लड़कियां भी गलत है। कुछ बातें उनकी सही है, जैसे 100% में तो 80% उनकी बातें सही है। हाँ, 10-20% है कुछ तो अभी का नई युग उनको बराबर समझ नहीं पा रहा है, खाली समझ का फेर है। थिंक की गुड थिंक वो बैड थिंक वाली बात है। जो सही सोच सकता है वो सही सोच रहा है और जो गलत सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। नहीं, उन्होंने अभी विरोध के बारे में बात की ना कि मीडिया उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नहीं, मीडिया तो अपना वो चौथा वो बोलते स्तंभ है। हाँ। तो मीडिया कभी गलत नहीं हो सकता, मीडिया तो मार्गदर्शन करता है, उस मीडिया कभी गलत नहीं होता। वो तो सही को भी उतना ही परख मार्गदर्शन करता है और गलत का भी। वो तो बता रहे हैं कि भाई इस तरह, वो तो पारदर्शी कर रहे हैं, कोई चीज को पारदर्शी कर रहे हैं, उसमें से परखना तो जनता को है कि भाई मीडिया तो दिखा रही है गलत है या सही है, उसको डिस्कशन और डिसीजन तो जनता लेगी और उसके हिसाब से वो उसकी कुछ बातें 80% सही है और 20% बातें ये ऐसी है कि जनता के ऊपर है, जनता का डिसीजन कैसे हैंडल करता है। जैसे मैं मतलब गांव से भी हूँ, शहर से भी हूँ, तो मैं दोनों तरफ से सोचता हूँ कि जैसे बड़े नगरों में तो उनको गलत मान लेंगे, जैसे छोटे हैं तो वो सही समझेंगे। बाकी कुछ उनकी बातें हैं वो जो समझ रहे हैं वो डायरेक्ट है, दिल को हट करती है। तो बाबा कभी भी गलत नहीं है, वो अपने हिंदू राष्ट्र के लिए सही चयन कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। और बात मजहब की जब आ जाती है तो अपने मजहब के हिसाब, मैं हिंदू हूँ तो मैं उनको सही कहूँगा। ये सब मेंटेलिटी है आजकल के लोगों की, क्योंकि वो लोग ये बोलते हैं कि फ्रीडम लड़कियों को मिलता है तो वो लोग गलत मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों को प्रॉपर फ्रीडम मिलना चाहिए और मैं यही कहूँगी कि जल्दी मैरिज करना ये कोई मतलब सही बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि आजकल मीडिया जो प्रोपेगेंडा हमारे बाबाओं के खिलाफ चला रही है, गुटखा का ऐड कर रहे हैं वो लोग, उससे पैसे कमा रहे हैं, नशीली चीज़ों का जो है कर रहे हैं ऐड, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग युवाओं को प्रेरित करते हैं, युवाओं को सही रास्ते पे लाते हैं, तो हमारा विरोध कर रही है। आपको कहाँ तक लग रहा है कि उनका बयान सही है? गुटखा, ये जो भी इन लोगों ने जो भी पॉइंट बोला है, मैं तो यही कहूँगी कि ये सब रोकना ही चाहिए। जहाँ तक देखिए, बेसिकली जो मीडिया है वो बेसिकली इकोनॉमी का एक तरीके से साधन कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो सच्चाई और गलत तो एक जगह है, लेकिन अपनी टीआरपी मेन मैटर करती है। तो टीआरपी के खेल के चक्कर में वो किसी भी बयान जो भी कोई अगर देता है तो उसको वो तोड़ मरोड़ के भी पेश कर सकते हैं कि भाई उनको टीआरपी बढ़ जाए। और सेम केस ये गुटखा और जहाँ तक तंबाकू की बात है तो वो इसीलिए इस मुद्दे को नहीं छेड़ते हैं। हम इस तरीके से और जानकारी लोगों से लेते रहेंगे, आप तक बात पहुंचाते रहेंगे और आप हमें कमेंट करके बताइए कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहाँ तक सही है, कहाँ पर गलत है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए भारत कॉरिडोर्स। मैं शालू सिंह, कैमरामैन लवली के साथ, CP न्यू दिल्ली।